यही होता है। ये कोई डीएम बता दीजिए जो 5 साल काम कर चुका हो, 2 साल 1 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, कारण पैसा ऊपर पहुंचा ही नहीं पाता है। नया तो कितने सफाई कर्मी काम करने वाले थे और आज की डेट में कितने काम करने वाले हैं और कितने लोगों को पैसा मिलता है? 12,000, 14,000, 15,000 रुपया ऐसे ही फिक्स है। मिलता कितना है सफाई कर्मियों को? ये चीज़ सभासदी पार्षदी में खुलेआम 15%, 20% फिक्स है कि नहीं? खुलेआम फिक्स है कि ये ठेका होगा, ये काम होगा, इतना पैसा आपके घर पे पहुंच जाएगा। किसी भी थाने में आप चले जाइए, पैसा चलता है, खुलेआम चलता है। वहाँ पकड़ा कौन जाता है? सिर्फ दरोगा पकड़े जाते हैं, क्योंकि दरोगा ही पैसा लेता है। बीजेपी अब उस तरीके की पार्टी रही नहीं गई जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की थी। अटल बिहारी जी की बात आप आज पैसा खर्चा करिए, हर पार्टी का आप टिकट ले लीजिए। ये बात। क्या नाम है? मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा, ये बताइए कि जैसे आप निवासी अयोध्या के हैं या फिर कहीं बाहर? अयोध्या के। अयोध्या के। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? अयोध्या ही लगती है। अयोध्या। विधायक तो ये होंगे ना वेद गुप्ता? हाँ जी। क्या कहेंगे इनके बारे में? जैसे अगली बार फिर चुनाव है, 10 साल इनको हो जाएगा। नेता नहीं चाहिए। जैसे कोई अगर सिटी में काम हो रहा है, चौड़ीकरण हुआ, रामपथ पे हमारा भी घर आता है, काफ़ी नुकसान हुआ, तो इस पर ये कभी खड़े तो हो जाते हैं। जैसे अधिकारियों के ऊपर डाल देते हैं तो नेता किस बात के हैं? अगर किसी ने वोट दिया है तो इनको कुछ समझ के दिया होगा कि ये हमारे सुख दुख में काम आएंगे, या कोई काम होता है आप खड़े तो हो जाइए। सही पैसा मिला तो पैसा क्या मिला? किसी को सही से पैसा नहीं मिला। अगर मिला होता तो ये जीत न गए होते। हाँ, लल्लू सिंह देखिए हार नहीं गए हैं। कोई नेता नहीं खड़ा हुआ, कोई किसी की अच्छाई कोई बता रहा हो तो बताइए। हर आदमी आगे नहीं आया, कोई आगे क्या खड़ा नहीं हुआ। वोट लेने के लिए आप खड़े हो जाते हैं, काम कराने वक्त आदमी कहाँ जाए? सही बात है। किसी ना किसी से तो कोई कहेगा ही हमारा नेता ही हमारी नहीं सुन रहा है, तो इसी का फ़ायदा मिल भी रहा है, दूसरी पार्टियों को मिल भी रहा है, वो लोग जीत भी रहे हैं। अच्छा, ये जब से विधायक बने 2017 में बने हैं, कोई काम नहीं किए हैं। 2017 कोई से एक आदमी खड़ा कर दीजिए जो ये खड़े हो गए हो, किसी के घर पे मरे पे खड़े हो गए हो तो बताइए। हाँ, आदमी ये तो सवाल खड़ा करता है कि इन्होंने जब से अपना ये संभाला है कुर्सी इन्होंने, तब से ये कभी जनता के हित की बात इन्होंने नहीं की। कभी नहीं की है। ये पैसे के बल पे नेता बनते हैं भाई। जो टिकट इनको मिलता है पैसे के दम पे मिलता है, काम के दम पे तो बहुत लोग नेता हैं। काम जो पे सही ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली है। बहुत नेता है, इनको कोई जानता ही नहीं है, ये पैसा दे के टिकट ले लेते हैं। सब कहते हैं व्यापार भी चलाते हैं, व्यापार इनका चल ही रहा है, उसी पैसे से ही तो चलते हैं ना, तो मार्केट में दिखाई ना पड़ते। अच्छा, फिर जैसे आपने कहा कि भाई वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, वो व्यापार देखते हैं, पैसे के दम पे भाई टिकट हर नेता का वो काम है। अभी ये बाहर नहीं निकले। लेकिन 17 से 22 इनका पहला कार्यकाल था, उसके बाद ये व्यक्ति दोबारा फिर कैसे जीत गया? फिर जैसे हर आदमी को पता होता कि भाई नेता ठीक नहीं है, तो उसके बाद फिर इनको चुनाव में जिता दिया जाता। इसमें जनता ही बेवकूफ़ है, क्योंकि वो पढ़े लिखों को देती नहीं है। जो काम करने वाला है उसको देगी नहीं, वो सपा को देगी, बीजेपी को देगी, बसपा को देगी, कांग्रेस को देगी, उसके सिवा और कोई वोट तो इसके पास है नहीं। पार्टी जातिवाद तक जाता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये जनता भी। सही बात है, जो जनता मूल बता रहे हैं। आप बिहार का चुनाव आप देख लीजिए, उसी से आपको मालूम चल जाएगा। जो प्रशांत कुमार ने पढ़े लिखों को खड़ा किया, उसको तो किसी ने वोट नहीं दिया, वो सब चुनाव हार गए। और जो पार्टी देख के दे रहे थे और उन्हीं को जिताए हैं। और देख लीजिए, रोज पुल गिर रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जो नीतीश कुमार का लड़का खड़ा है वो खुद ही डिस्टर्ब है, खुद बीमार है, इस समय बीमार चल रहे हैं। हाँ, वीडियो वगैरह इस समय उनका जो 7 हत्या का अभियुक्त है, कौन है जो इनका मुख्यमंत्री बना है? चौधरी। हाँ, सम्राट चौधरी। वो सम्राट चौधरी देख लीजिए, खुलेआम गुंडाई कर रहा है। चौधरी का तो लोग कह ही रहे हैं कि 96 में उनका नाम कुछ और, 99 वो बदमाश है, खुलेआम बदमाश है। तो बीजेपी अब उस तरीके की पार्टी रही नहीं गई जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की थी। अटल बिहारी जी की बात आप आज पैसा खर्चा करिए, हर पार्टी का आप टिकट ले लीजिए। ये बात तो है। और खुल के भ्रष्टाचार करिए, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार करिए। लखनऊ में देखिए, एक सिपाही ने खुलेआम जो है सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। बिल्कुल, हाँ, ये हकीकत नहीं है। किसी भी थाने में आप चले जाइए, पैसा चलता है, खुलेआम चलता है। वहाँ पकड़ा कौन जाता है? सिर्फ दरोगा पकड़े जाते हैं, क्योंकि दरोगा ही पैसा लेता है। दरोगा से कोतवाल, एसपी सिटी और DIG IG तक पैसा कैसे जाता है किसी को नहीं मालूम। सिर्फ दरोगा तक मालूम रहता है, क्योंकि दरोगा ही हाथ में पैसा लेता है या सिपाही लेता है। ऊपर के किसी अधिकारी के पास पैसा कैसे जाता है किसी को नहीं पता है। और खुलेआम ये पैसे की होती है, ये तो होता है। आप थाना कैंट का आप ले लीजिए, 50 लाख रुपया दे के ले लीजिए, रिकाब का ले लीजिए, 25 लाख रुपया लेके ले लीजिए, ये तो खुलेआम होता है, जनता को भी मालूम है। जनता, लेकिन जब जनता को सब कुछ पता है उसके बाद भी ये लोग बेवकूफ़ी करते हैं। क्या करें? अब जैसे आपने 100 रुपया चोरी की, 200 रुपया अगले ने चोरी कर लिया, तो हम 100 वाले तो ठीक है मानेंगे कि 100 रुपया
चोरी किया रुपया है? चोरी तो कर ही रहा है। आज जब आज़ाद हुआ तभी से जो है जनता भुगत रही है, टैक्स नहीं दे रही है। कांग्रेस में भी वो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी दे रही थी, मुग़ल शासन में भी दे रही थी, आज भी दे रही है और देती रहेगी परमानेंट। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, घटी तो नहीं, कौनो भी शासन आ गया हो। कुछ हाल तुम्हारी तरह है भाई जाहिर सी बात है, जो सरकार आएगी कर्ज लेके बैठ जाएगी। 225 हज़ार करोड़ रुपया, वो लाख करोड़ रुपया बाकी है भारत में। उसके पहले कितना था? 65 लाख हज़ार करोड़ रुपया, ऐसे कुछ था बाकी। कह रहे हैं कि ये खपत भी तो हो रहा है, चीज़ों का निर्माण भी करा रहे हैं, निर्माण करा तो रहे हैं, कहीं पुल गिर जा रहा है, रोड हाथ से आप खोद लीजिए। कोई बता दीजिए जैसे सभासदी का ही काम हो, पार्षद का काम हो, कोई नेता खड़ा होकर नाली बनवा रहा हो तो बताइए। सभासदी पार्षदी में खुलेआम 15% 20% फिक्स है कि नहीं? खुलेआम फिक्स है कि ये ठेका होगा, ये काम होगा, इतना पैसा आपके घर पे पहुंच जाएगा। और ये पैसा यहाँ तक नहीं पहुंचता है, ये पूरा नीचे से ऊपर तक की चैन बनी है, पैसा मिला है। वो तो कोई भी काम होगा, वो आप सही कह रहे सारे हैं। पार्षद परेशान है। कोई पार्षद से आप दिल की बात अगर पूछ लीजिए तो भी बता देगा मेरा ही काम नहीं हो रहा, उसी पार्टी का होगा नहीं काम होगा, जब तक वो पैसा नहीं खर्चा करेगा। वो चीज़ें तो हैं, जैसे अब आप बताएं, अगर हर गली मोहल्ले जो सड़क बनती है सारी कुछ वो सबका फिक्स है, वो सारी चीज़ें। उसमें आप महापौर को भी आप ले लीजिए, वो बहुत बड़े ईमानदार आदमी नहीं है। इतने बड़े ईमानदार होते तो नहीं। जैसे एक मिनट, जैसे आपने महापौर की बात की है, महापौर को तो आप सब लोग जानते होंगे। महापौर जी कह रहे हैं कि अयोध्या को स्वच्छ बनाने का सबसे बड़ा जिम्मा हमने ले रखा है और आने वाले समय में अयोध्या को स्वच्छ बना के महापौर दिलाए। कोई डस्टबिन बता दें जो बहुत बढ़िया सी रखा दिए हों, चौक में या कहीं न्यावा पे या कहीं बस अड्डे पे, कोई ऐसी डस्टबिन बता दें जो ढंग की रखी हो, वो चल रही हो। स्टील की रखाएंगे पूरी खोखली रहती है, वो 15-20 दिन के बाद ख़राब हो जाती है, उनको नहीं पता है तो भ्रष्टाचार करेंगे कैसे? एक डस्टबिन खरीदेंगे उसमें भी पैसा ले लेंगे, 15 दिन बाद फिर खरीदेंगे। ये गिरीश पति त्रिपाठी जो यहाँ के हैं महापौर हैं, तो ये स्वच्छता का पाठ पढ़ा क्यों रहे जनता को? फिर सब मीडिया पे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, सब टीवी पे हो रहा है, मीडिया पे हो रहा है। कितना कूड़ा करकट आपको यहीं दिखा दें हम, बहुत कूड़ा करकट। तब मैं तो अयोध्या में कई जगह जब नया महापालिका बना हुआ था तो कितने सफाई कर्मी काम करने वाले थे और आज की डेट में कितने काम करने वाले हैं और कितने लोगों को पैसा मिलता है? 12,000 14,000 15,000 रुपया ऐसे ही फिक्स है। मिलता कितना है सफाई कर्मियों को? ये चीज़ 2,000 रुपया कट के 10,000 रुपया मिलेगा, किसी को तो 8,000 रुपया नहीं। वो मैं देखो सही बता रहा हूँ, जो आप 10,000 की बात कर रहे हैं, 12,000 में वो मेरे ख्याल से 9,600 9,700 ये उनको मिलता फिक्स है। जो इसके ऊपर बैठा हुआ ना तो नौकरी से निकाल देगा, वो 2,000 रुपया लेगा। और यही हाल अयोध्या में जो गाड़ियाँ चलती हैं नगर निगम वाली, हाँ नगर निगम वाली, उसमें फिक्स है, सारे ड्राइवरों से फिक्स है कि हमको 2,000 रुपया मुझको चाहिए। 2,000 रुपये से जितनी ऊपरी इनकम है वो आप रखिए, बाकी का आप अगर जो मैनेजर वहाँ चेक करता है वो 200 रुपया लेता है। अयोध्या में गाड़ी वाले, अयोध्या में जो सफाई कर्मी वाले जो सफाई करते हैं, आप लोग देखते होंगे, ना तो उनके लिए बूट है, ना तो उनके लिए ग्लव्स है, ना तो उनके लिए मास्क आता सब है। आता सब ऐसा है। कम नहीं है कि अभी इनसे हिसाब पूछ लीजिए कि इतना पैसा कहाँ खर्चा हुआ। अभी वो ग्लव्स का, झाड़ू का, हर चीज़ का बता देंगे, हर चीज़ का पैसा ना, हर चीज़ का बता देंगे। कई ठो मशीन यहाँ चलती है जो सफाई करने वाली है, एक को तो नहीं दिखता है, सिर्फ नीचे वाली ही चरखी चलती है, पीछे जो खींचने वाला रहता है वो काम नहीं करता है। वो नगर निगम की डाल देगा, एक रिकाबगंज पे, एक न्यावा पे, एक गुदड़ी बाजार पे, बाकी रफ्तार से वो निकल लेगा, बाकी का पेट्रोल डीजल बेच देगा। यही हो ही रहा है। देखिए, अयोध्या कहने को प्रभु श्री राम की नगरी बताया जाता है। जब से इसका फैसला आया उसके बाद से अयोध्या को डेवलपमेंट करने पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए। सड़क निर्माण, मंदिर निर्माण, अयोध्या की साफ़ सफाई को लेके सब कुछ अगर जोड़ के देखा जाए तो 3-4 हज़ार करोड़ रुपए जो भी इन्होंने खर्चा दिखाया। पर सवाल मेरा ये है कि अभी भी अयोध्या में कहा यह जाता है कि प्रभु श्री राम के नाम पर जो लूट की जा रही है वो परमानेंट मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में और दोगुनी तुगुनी रफ्तार हो जाएगी। हो ही रही है, इसको लूट का अड्डा बना रखे हैं। हाँ, बिल्कुल। जितना भी विकास हो रहा है सब लूट का अड्डा बना है। जितना भी ठेका पट्टा होता है सब फिक्स रहता है कि आप इतना पैसा देंगे आपको ये ठेका मिल जाएगा। यही हो ही रहा है। काम कैसे हो रहा है कोई नेता बता दीजिए जो ब्रिज के नीचे खड़ा होकर देख ले कि कौन सामान कहाँ है क्या नहीं है, कौन यूज कर रहा है कौन नहीं यूज, इंजीनियर है कि नहीं है ये भी नहीं चेक है। एक बात आपकी अच्छी लगी जो आपने बोला कि कोई भी नाली, कोई भी सड़क, कोई मंत्री विधायक खुद आगे खड़ा कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि उसको मोटा पैसा मिल चुका है, वो क्या करने जाएगा, हो गया काम उसको भाई। इसीलिए ठेकेदार ने तो पैसा दिया है ना कि आप पास कर देंगे, वो घर ही में बैठ के पास कर देगा। वही वेद प्रकाश गुप्ता जी करते हैं, वही सांसद करते हैं, वही जितने भी नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट हैं, ऊपर से तो पैसा आता है। 9 सालों के कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ पैसा बनाया है। इनकी संपत्ति की अगर जांच हो जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही मंच पे ही कह दिया था। ये थे डीएम झा थे,
सब लोगों ने तो लूटे तो किया है, जितने लोग आते हैं लूट के 3-4 साल में चले जाते हैं। यही होता है। ये कोई डीएम बता दीजिए जो 5 साल काम कर चुका हो, 2 साल 1 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, कारण पैसा ऊपर पहुंचा ही नहीं पाता अभी है। नया डीएम आ गया है, आ जाएगा, अब वो टाइट होगा, पहले 3-4 महीना टाइट होगा, अपनी व्यवस्थाएं टाइट करेगा, फिर पैसा लेना शुरू कर देगा। और जब ये पैसा ऊपर नहीं पहुंचेगा तो इनका भी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नया बंदा भेजा जाएगा। यही हो ही रहा है। वही फिर मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जितने नेता मंत्री हैं ये दबाव बना देते होंगे। नेता मंत्री खुद पैसा खाते हैं, नहीं पैसा खाएंगे तो ऊपर पार्टी को पैसा देंगे कहाँ? बीजेपी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कौन खदान ऐसी मिल गई है? लूटने का अड्डा मिल गया है, क्योंकि पूर्ण सत्ता से बैठे हुए हैं। मन चाहे जहाँ लूटपाट करिए, कोई आप मीडिया वाला बता दीजिए इनके खिलाफ कोई बोल दे, अभी रात ही को 2 पुलिस वाले पहुँच जाएंगे उनके पास। कैसे आपने छाप दिया, कैसे आपने कह दिया? एक हमारा मित्र मीडिया में है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा था जब रामपथ पे चौड़ीकरण हो रहा था, सीवर लाइन में कितना भ्रष्टाचार हो, कितनी बड़ी पाइप सीवर लाइन में डाल दिए, इतनी बड़ी पाइप जाएगी, इतने कूड़ा करकट, अभी बरसात हो जाए पूरा भर जाता है, भर जाएगा ही। मशीनें क्यों रखे हैं टंक वाली जो पानी आप घसीटते हैं? इसीलिए अच्छा ये बताइए, जैसे ये आपने सीवर की बात की, लाइन की बात की, तो सवाल मेरा ये है कि जैसे अगर टैंक बुलवा के पानी निकालना है तो ये जो गड्ढे बना रहे हैं इसका तो मतलब ही नहीं है फिर। क्यों? गुजरात की आई है ठेका वाली पार्टी, तो उसको पैसा देंगे कहाँ से भाई? उसको खरबों रुपया देंगे, नहीं तो करोड़ों रुपया उनको मिलेगा कैसे? तो विकास तो दिखाना ही है, उनको तो दिखाने बिना काम ही नहीं चलना है। सही बात है। बाकी जनता जब तक शिक्षित नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, अभी किसी जानकार, किसी पढ़े लिखे को पीएचडी या रिटायर्ड जज का अगर कोई खड़ा हो जाए तो कोई बता दीजिए जो उसको कोई वोट देगा? नहीं देगा। वो सिर्फ बीजेपी को वोट दे देगा, या सपा का कोई खड़ा होगा उसको दे देगा, बसपा को दे देगा, कांग्रेस को दे देगा, तीसरी पार्टी नहीं खड़ी होगी। तो जनता जैसी है भुगत रही है। आप जैसे आप लोग तो निवासी हैं, आप तो देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, नेता कई आए कई चले गए, कितने नेता अच्छे बने कितने बेकार बने, वो तो बात की बात है। कोई दिखता है आपको, कोई नेता है इस अयोध्या में जो आपको लगता हो कि हाँ नज़रों में है? बीजेपी में कोई ऐसा नेता लग नहीं रहा है। अदर पार्टी में कुछ? अदर सपा में एक है तेनारायण पांडे जी, वो कुछ बोलने में ठीक है, काम करने में भी ठीक है, युवा भी उनके साथ में है। बाकी सारी पार्टियां तो भ्रष्टाचारी है ही हैं, उसमें तो कुछ दो राय नहीं है। जो पढ़े लिखे और कुछ बुद्धिमान जो काम करना चाहते हैं उनका तो मीडिया में नाम नहीं आता। पढ़े लिखे तो चुनाव हार जाते हैं, ये आज के दौर में। तो वही तो बता रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, दिमागदार हैं, तो उनको कोई वोटें नहीं देना चाहता है। जब पार्टी का हर जगह झंडा बीजेपी का ही लगा रहेगा, सपा का ही लगा रहेगा, बसपा कांग्रेस का ही झंडा, तीसरा झंडा कोई बता दीजिए कहीं लगा हो। उसके पास इतना पैसे नहीं है, कोई फाइनेंस करने के लिए नहीं तैयार है। सही बात है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा कि सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही 3 चीज़ बनेगी, बाकी नहीं बनेगी जब तक जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी। और जनता को पढ़ाने लिखाने वाला काम कांग्रेस सरकार का है, सरकार पढ़ने लिखने देगी नहीं। अच्छा एक चीज़, हाँ ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है कि अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो इनसे सवाल करना शुरू कर देगी। हाँ तो राशन इसीलिए तो बट रहा है भाई। 5 किलो में कितने लोग खा पी रहे हैं? राशन इसीलिए तो 5 किलो में कितने लोग खा पी लेंगे? कितनी देर तक चूतिया बना पाएंगे? देखिए, अंग्रेज ने चूतिया बनाया, कुछ दिन बाद चले गए। मुगल को चूतिया बनाया मुगलों ने, वो भी चले गए। कांग्रेस ने चूतिया बनाया, वो भी चले गए। अब इनकी भी सत्ता ऐसे ही जाएगी। कितना आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जब उसके पेट पे लात पड़ेगी अपने आप वो समझ जाएगी, और जनता समझ भी रही है, मगर उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं, परिवर्तन तो हर चीज़ का होगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बीच में इनका बयान आया था महापौर का कि अयोध्या की जो सरयू नदी है, सरयू नदी में जो ये नाले वगैरह गिरते हैं जाके, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये पूरे भारत भर में नहीं सुधर। ये कह रहे हैं कहने दीजिए। वो गंगा सफाई के लिए हम गंगे प्रयोग वो चला था, अरबों खरबों रुपया चला गया। कोई एक बता दीजिए जो गंगा साफ हो। ये उदाहरण आप ये कह भी रहे हैं। हाँ। कहने दीजिए, इन्हीं को घुमा दीजिए। गुप्तार घाट से अयोध्या राम के पेड़ी तक का जो बंधा बना हुआ है, सिर्फ वहीं से आप बाइक उठाइए और अयोध्या तक आप चले आइए, कितने नाले नदी के अंदर जा रहे हैं। हाँ। वो दिखाई पड़ते हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि साफ सफाई हो रही है, और आप सिर्फ कोई भी नॉर्मल आदमी चला जाए वो खुद ही देख ले, 8-10 नाले खुले हुए हैं खुलेआम, और उसी के 10 कदम के बाद लोग नहा रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो
आपके घरों में सप्लाई जाती है, सबके घरों में सप्लाई जाती है, वो नदी से कर देंगे। कह रहे हैं इतना स्वच्छ कर देंगे, वो जो वहाँ पे पानी। हाँ, बचे कुछ हैं और बीमार होंगे तो और प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे, यही तो होगा। उसमें भी बंधा है इनका सबका फ़ायदा। न तो फिर कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको आप काहे नहीं बंद कर देते हैं? कितने बंद होते हैं, पैसा दे के फिर चालू हो जाते हैं। कितने बंद कितने अयोध्या में कितने हॉस्पिटल पे केस भी सुनाई दिया है, कितने में एक लेडीज डेमो जब आया नया तो कितने लोगों को बंद किया। कोई गलती रही होगी तभी ना बंद कर दिया, ना तो बंद तो कर नहीं सकते थे। सही बात है। बंद हुए, उसके बाद खुल भी गए, चालू भी हुए, उसके बाद उसमें 1-2 लोग मर भी गए। नहीं सही है। तो ये तो सत्ता का खेल है ये। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र भी हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।